हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 8.2 को। बोला गया है ना यहाँ पर कि दशमलव का प्रयोग कर रुपये में बदलिए। 1 रुपया बराबर फ्रेंड्स 100 पैसा होता है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। 1 रुपया बराबर अगर 100 पैसा होता है तो 100 रुपया, तो यहाँ पर 100 पैसा बराबर 1 रुपया कह सकते हैं ना। ठीक है बस। यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ रुपया पैसा वाला ही खेल था पहला नंबर प्रश्न में। देखिए पहला बोला गया 5 पैसा। बोला गया है ना सभी को रुपया में बदलना है, तो यहाँ पर याद रखिए 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। आप कहेंगे जी बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब फ्रेंड्स इसको ना अगर हमको रुपया से पैसा में बदलना होगा तो देखिएगा यहाँ पर 100 से गुना। आज अगर पैसा को यहाँ पर रुपया में बदलना होगा तो 100 से भागा दे देंगे। याद रखिएगा बस इतना बात। तो पैसा को रुपया में बदलना है ना, तो 5 में 100 से भागा देंगे। ये नहीं कि भागा देते ही चलिएगा। देखिए यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो ऊपर फिर से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। अंक तो 5 ही है, एक जीरो दे दीजिएगा, 2 अंक दशमलव। आगे जीरो दे भी सकते हैं, नहीं भी। रुपया में बदलने के लिए बोला गया था, इतना रुपया बदला गया है। बस फिर से सिर्फ इतना ही करना है, आंसर आ चुका है। नहीं समझे है ना पहला नंबर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। बी देखिए 75 पैसे। सी देखिए 20 पैसे। ये दो ही प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा। 75 है ना, पैसा है, रुपया में बदलिएगा 100 से भागा। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव। ये आंसर आ जाएगा 0.75 रुपया। 20 पैसा है ना, 20 नीचे 2 जीरो, 2 जीरो है 2 अंक के बाद दशमलव। आ जाएगा 0.20 रुपया। बताइएगा फ्रेंड्स क्या इसमें कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं, आराम से सभी प्रश्न समझ रहे होंगे। देखिए तो फ्रेंड्स हो गया सी नंबर ना। उसी प्रकार से यहाँ पर डी नंबर देखिए। यहाँ पर आप कहिएगा कि यहाँ पर तो पहले से ही रुपया भी दिया गया है और पैसा भी दिया गया है, तो इसको रुपया में हम कैसे बदलेंगे? बिल्कुल ये फ्रेंड्स ये रुपया में दिया गया है ना, इसको छोड़ दीजिए, ये रहेगा रुपया में ही। लेकिन 90 तो पैसा में है, तो इसको रुपया में बदलेंगे तो इसको तो 100 से भागा देना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे जी 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। ठीक है, अब जीरो का काम खत्म। अब 50 में फ्रेंड्स यहाँ पर 90 जुटेगा, बिल्कुल जुटेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 50.90 रुपया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 50 रुपया 90 पैसा। तो आप कहिएगा कि बिल्कुल सही है। चलिए ई नंबर देखिए। ई में है 725 पैसा, तो यहाँ लिखेंगे 725। इसको रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव। तो आंसर आ जाएगा 7.25 रुपया। बस इतना ही करना था। देखिएगा किस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना पहला नंबर के सभी प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं, है ना। अच्छा, अब दूसरा नंबर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भारी है। देखिएगा दूसरा नंबर पता है कैसे सॉल्व कीजिएगा? बोला गया दशमलव का प्रयोग करना, मीटर में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखिएगा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 1 मीटर। ठीक है ना। तो यानी कि मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 से गुना। ठीक है। अब मीटर से अच्छा अब सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से यहाँ पर भागा देंगे। ठीक है। इतना बात अगर फ्रेंड्स आपको याद है तो बस दूसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है। देखिए दूसरा का ये 15 सेंटीमीटर ना है, तो यहाँ पर मीटर में बदलना है ना, तो 100 से भागा। 2 अंक है, 2 अंक के बाद जीरो, 0.15 मीटर आ जाएगा बस। बी नंबर देखिए 6 सेंटीमीटर है, 2 जीरो दे देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स एक ही अंक है, तो 0.06, 2 अंक बनाना है ना, इतना मीटर आ जाएगा। बस फ्रेंड्स बी नंबर हल हो गया है। सी नंबर देखिए। यहाँ पर 2 मीटर 45 सेंटीमीटर दिया गया, तो 2 मीटर है तो 2 प्लस में 45 सेंटीमीटर ना है, तो इसको यहाँ पर मीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो नीचे देंगे, भागा देंगे ना। तो यहाँ पर 2 जीरो हट जाएगा, तो यहाँ दशमलव, यहाँ पर दशमलव आएगा ना, तो 2.45 मीटर। इस प्रकार से यहाँ पर सी नंबर हल हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी नंबर और ई नंबर। डी में बोला गया था कितना, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर है ना, तो 9 मीटर को तो रहने देंगे, 7 सेंटीमीटर है ना, मीटर में बदलेंगे तो 100 से यहाँ पर कर देंगे भागा। आपका बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 9 रहने देंगे, 2 जीरो है ना प्लस में, तो ये 7 तो एक ही अंक है, 1 जीरो देंगे तो 2 अंक दशमलव, और 9 में इतना जोड़ेंगे ना, तो 9.07 मीटर। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। डी नंबर कंप्लीट। ई में ना देखिएगा 419 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 419 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 419
सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से यहाँ पर दे दीजिएगा भागा, देंगे ना। तो नीचे फ्रेंड्स 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 4.19 सेंटीमीटर है तब मीटर। जस्ट इस प्रकार से ई नंबर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर तीसरा नंबर पर। तीसरा में बोला गया है कि दशमलव का प्रयोग करना सेंटीमीटर में करिए। सेंटीमीटर में फ्रेंड्स कैसे करेंगे, ये यहाँ पर मिमी है, मिमी का मतलब है ना मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आपको ध्यान में रखना है ना कि जब हम यहाँ पर ये मिलीमीटर ना है तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो यहाँ पर भागा देना होगा 10 से। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 mm यानी मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में आपको जाना है तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10 से आपको डिवाइड करना होगा। क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो यहाँ पर 5 मिलीमीटर ना है तो यहाँ पर सेंटीमीटर में बदलना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पर अच्छे एग्जाम्पल का डायरेक्ट प्रश्न बताते हैं, 5 मिलीमीटर है तो 5, यहाँ पर बदलना किस में है, सेंटीमीटर में ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर 10 से आपको भागा देना होगा। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से अगर नहीं आता था तो ऐसे लिखिए ना कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए यहाँ पर भाग का साइन दे दिए, इसे कि 10 से भाग दिया जाता है। ठीक है, अब तो याद रहेगा। तो 5/10, नीचे देखिएगा 1 जीरो है ना, तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 0.5 मिलीमीटर से बदला जाएगा सेंटीमीटर में। यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी में है 60 और सी में है 164 ना, प्रश्न को लिख लेते हैं। बी में है 60, सी में है 164। अच्छा, डी में भी है, पहले फ्रेंड्स यहाँ पर डी भी लिख लेना लगे हाथ। डी में है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर। ई में है यहाँ पर 93 mm, यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बी सी डी इन सभी प्रश्न को लिखेंगे हम। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर 60 दिया गया है, ये सभी mm है यानी कि मिलीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो ये 60 है ना, तो यहाँ पर 10 से भाग दे देंगे, तो क्या 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ भी फिर से 10 से भाग दे देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 16.4 सेंटीमीटर। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही। ये देखिएगा फिर से 9 ना पहले से ही सेंटीमीटर में है, इसको तो चेंज नहीं करेंगे। 8 mm है, तो इसको यहाँ पर बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 9 प्लस यहाँ पर 0.8 लिखेंगे और जोड़ेंगे तो 9.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताइए क्या फ्रेंड्स इसमें कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये 93 है, 10 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 9.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। बताइएगा क्या कोई दिक्कत है, तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर के लिए चलिए चौथे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथा बोला गया है ना कि यहाँ पर किलोमीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है ना, तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से गुना, अब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे ना तो 1000 से भागा। लिख देते हैं, मीटर से किलोमीटर में बदलने पर 1000 से भाग दिया जाता है। इतना फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न को देखेंगे। ए में 8 मीटर है ना, 8, 1000 से भाग देंगे ना, 1 2 3 अंक है, 8 तो एक ही अंक है, 2 अंक 3 अंक, 0.0, तो फ्रेंड्स इतना पता है क्या आ जाएगा, किलोमीटर। बस यही आंसर है। ठीक है, बी नंबर देखिए, बी में 88 है, सी में 8 8 8, इतना बार है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ये फ्रेंड्स यहाँ भी 1000 से दे देंगे तो 88 आ जाएगा, 2 अंक, नीचे 3 अंक ना चाहिए तो 10.0, इतना किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 1000 से दे देंगे भागा, 1 2 3, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 8.888 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 8 किलोमीटर 888 मीटर। ठीक है, तो चौथा का भी कितना, सी नंबर हल हुआ है। डी पर आते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर 70 किलोमीटर 5 मीटर ना, तो ये तो पहले से ही किलोमीटर में है, इसको मीटर को किलोमीटर में बदलिए, तो 1000 से भाग देंगे तो 5, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 0.0, इस प्रकार से किलोमीटर में आ चुका है यहाँ पर, है ना। अब फ्रेंड्स ये वाला 70 रहेगा, प्लस में 0.005, इसको जोड़ेंगे ना तो 70.005 यहाँ पर किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था। बताइए कोई परेशानी, बिल्कुल भी नहीं। पांचवा देखिए,
ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना किलोग्राम से ग्राम में बदलना है। क्या कुछ करना है? आपको तो पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना? लेकिन ग्राम से किलोग्राम में उल्टा जाएंगे तो 1000 से भागा दे देंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। तो 2 ग्राम ना है तो लिखेंगे 2, 1000 से भागा दे दीजिए। तो ये 2, 1 अंक नीचे 3 जीरो ना है तो 2 अंक 3 अंक 0.0। तो इतना किस में आ जाएगा? किलोग्राम यानी केजी में, है ना? बस इतना ही ना करना है। बी में देखिए 100 ग्राम, सी में देखिए 3750 ग्राम। ठीक है। अब यहाँ पर कैसे कैसे सॉल्व करेंगे जो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स सभी में यहाँ पर 1000 से भाग देंगे, किलोग्राम में बदलना है तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो नीचे देखिएगा ना तो 1 जीरो फ्रेंड्स यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर 0.1 जीरो यहाँ पर है, यानी 1 अंक के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव लगेगा तो 0.1 केजी बस। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, नीचे 2 जीरो है ना, ऊपर अंक 3 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, इतना केजी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए सी के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं डी और ई को, है ना? डी नंबर में देखिएगा ना तो यहाँ पर बोला गया है 5 केजी 8 ग्राम। तो 5 तो पहले से ही केजी में है, 8 ग्राम को यहाँ पर केजी में बदलिए तो 1000 से भागा देंगे तो 8, 1 अंक 2 अंक 3 अंक आ जाएगा ना। तो ये 5 में जोड़िए 0.008 तो आ जाएगा 5.008 केजी, है ना? इस प्रकार से डी नंबर हल हो जाता है। ई नंबर को देखिए, बोला गया है 26 केजी 50 ग्राम। तो ये तो केजी में पहले से ही है, अब 50 ग्राम को ना केजी में बदलना है तो 1000 से भाग दे दीजिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5, 1 अंक है लेकिन नीचे चाहिए 2 अंक, तो 1 जीरो दे देंगे तो 2 अंक 0.0 आ जाएगा ना। 26 केजी है तो ये वाला 26 प्लस में 0.05 जोड़ दीजिए। तो 26 में 0.5 जोड़ेंगे ना तो 26 दशमलव, ये वाला यहाँ पर है 0.5। अच्छा तो यहाँ पर लिख लीजिए 0.5 केजी है तो केजी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये नंबर प्रश्न भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स नीचे से कोई भी प्रश्न नहीं है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमने प्रश्न नंबर 8.2 का सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी कुछ डाउट यहाँ पर बच गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइए, है ना? उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।